सीईटी की तैयारी। तो उसी हमारी सीरीज़ में अलग अलग टॉपिक्स में रोज़ के कर रही हूँ। तो हम लोग आज कर रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या फिर मुहावरे कह सकते हैं हम लोग हिंदी में। तो फर्स्ट है हमारा अशुभ विचार। अशुभ विचार क्या होता है? जब कोई शुभ विचार नहीं आ रहा तो उसे बोलते हैं व्यापार। अंडों से निकली छोटी मछलियों के समूह को बोला जाता है पोताधान। अस्तित्वहीन वस्तु का विश्लेषण, मतलब जिसकी एक्चुअल में कोई भी ऑब्जेक्ट है ही नहीं है और फिर भी हम उसके ऊपर वो कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उसे बोलेंगे काकदंत। काकदंत मतलब कौवे के दंत का परीक्षण। कौवे के दांत होते ही नहीं और फिर भी हम उसका परीक्षण कर रहे हैं। अधिक रोए वाला, जो हमारे लिंट्स होते हैं कपड़ों पे बहुत ज़्यादा रोए हैं, उसे बोलेंगे लोमश। अमावस्या की रात को बोला जाता है कुहू। अमावस्या की रात को क्या बोला जाता है? कुहू। ओके, नेक्स्ट है आपका अनुसंधान की इच्छा। अनुसंधान की इच्छा मतलब अनुसंधित्सा। आकाश से तारे टूटने को बोला जाता है उपल्लव। उपपल्लव। अन्य देश का पुरुष, जो दूसरे देश से आया उसे बोलेंगे उपहई। उंगलियों में होने वाला फोड़ा, जो उंगलियों के बीच में हो जाता है फोड़ा, उसको बोलते हैं इकोता। अपना नाम स्वयं लिखना, उसको बोला जाता है हस्ताक्षर। अपना मतलब साधने वाला स्वार्थी। महर्षि अगस्त्य की पत्नी को बोला जाता है लोपामुद्रा। अंधेरी रात को बोला जाता है तमिस्रा। ठीक है, ये सिर्फ शॉर्ट में हम रिवाइज कर रहे हैं। आपको डिटेल में देखनी है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको डिटेल में समझा रहे हैं, बट अभी लास्ट के कुछ दिन बचे हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत डिटेल वीडियोस आपको देखनी चाहिए। सीधा अपना शॉर्ट में देखिए और रिवाइज करिए। 8 पद वाला अष्टपदी। अनुमान किया हुआ, जिसको हम गैस लगाते हैं उसको कहते हैं अनुमानित। अनिश्चित जीविका मतलब कभी ज़्यादा कभी कम इस तरीके आ रहा है तो उसे आकाशवृत्ति मतलब आकाश से गिरने वाली चीज़, यानी बारिश कभी भी आ सकती है, कभी थोड़ी कभी ज़्यादा, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। आम का बगीचा होता है अमराई। आम के बगीचे को क्या कहते हैं? अमराई। आलस्य से जम्हाई लेते हुए देह टूटना, उसको बोला जाता है अंगड़ाई। अंग पोंछने का वस्त्र अंगोछा। ये अपने हरियाणा में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये वर्ड। हम लोग अंगोछा मतलब गर्मियों में तो सब लोग जेंट्स लोग लेकर ही चलते हैं अपने साथ। अति सूक्ष्म परिणाम अणिमा। ठीक है, बिल्कुल अणिमा। ए यहाँ से उठा सकते हैं, अणयमा उल्टा लिखेंगे तो अणिमा। आज के दिन से पूर्व का काल मतलब आज का दिन से पूर्व पहले का काल क्या बोलेंगे? अग्नघत अनुभूत। अध्ययन किया हुआ अधीत। अनुभव प्राप्त अनुभवी। काफ़ी इजी भी है, कुछ मुश्किल है तो थोड़े डिफरेंट है, तो इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ ताकि आप रिवाइज करें। असंबंध विषय का अविवक्षित अविवक्षित। अपनी धुन में मस्त रहने वाला क्या होता है? झक्की। आंवला हर बढ़ेला मतलब त्रिफला चूर्ण जो आता है आप उससे कर सकते हैं, उसमें क्या कहता है? आंवला हर और बढ़ेला। अनुचित या बुरा आचरण करने वाला कौन होता है? दुराचारी। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला क्या होता है? दंड संहिता, जिसमें लिखा होता है कि किस अपराध का क्या दंड होगा। अभी अभी जन्म लेने वाला जो है नवजात शिशु, जिसे हम बोलते हैं नवजात। ठीक है, नेक्स्ट है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। जो अपनी इच्छा से खुद की दूसरों की सेवा करता है उसे स्वयं सेवक कहते हैं। स्वयं मतलब खुद सेवा करता है। अपने देश में से प्यार करने वाला देशभक्त। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना दुराग्रह। आँख की बीमारी को बोला जाता है दृष्टि दोष। अपने पति के अनन्य अनुराग करने वाली मतलब अपने पति से हद से ज़्यादा प्यार करने वाली को बोला जाता है पतिव्रता। आटा पीसने वाली स्त्री को क्या बोला जाता है? पिसनहारी। पीसने के लिए हारी। आँखों के समक्ष बिल्कुल आँखों के सामने है प्रत्यक्ष। आय से अधिक व्यर्थ करने वाला फिजूल खर्ची। एक्स्ट्रावेजेंट इंग्लिश में जो बोलते हैं। आय व्यय लेन देन का लेखा जोखा करने वाला लेखाकार। अपने परिवार के साथ है जो सपरिवार। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी। ठीक है, तो स्वावलंबी मतलब अपने ऊपर ही डिपेंड है। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु, जो ऋतु है उसे हेमंत ऋतु बोला जाता है, जो अगहन और पूस में पड़ती है। अध नीचे लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ क्या कहेगा? अधोलिखित। आचार्य की पत्नी आचार्यायनी। अनुवाद करने वाला अनुवादक। अनुवाद किया हुआ जिस चीज़ को अनुवाद कर चुके हैं हम अनुदित।
जिसको ट्रांसलेट कर चुके हैं उसको कहेंगे अनुदित, ट्रांसलेशन। और जो अनुवाद करने वाला होता है, जो मतलब ट्रांसलेटर जो करता है, उसको कहते हैं ट्रांसलेटर इंग्लिश में। अनेक राष्ट्रों में आपस में होने वाली बात अंतर्राष्ट्रीय, जब आपस में दो राष्ट्र बात करते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला इच्छाचारी। आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा जो होता है उसे बोला जाता है ओहार। ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, बहुत बार आया हुआ है। अपनी विवाहित पत्री से उत्पन्न पुत्र, मतलब अपना खुद का पुत्र हो गया औरस। अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला, मतलब आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि क्या निर्णय करना, क्या डिसाइड कि कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी। अन्न को पचाने वाली जठर पेट की अग्नि, जो पेट की जो अग्नि होती है जो अन्न को, हमारे फूड को डाइजेस्ट करती है, उसे जठराग्नि बोला जाता है। आग से झुलसा हुआ। अनल दग्ध, अपने प्राण आप लेने वाला आत्मघाती। अर्थ या धन से संबंध रखने वाला आर्थिक। आदि से अंत तक आधोपांत। आशा से अतीत, मतलब आशा से दूर है, हमें पता ही नहीं है, वो करेगा भी नहीं, आशातीत। आयोजन करने वाला ये व्यक्ति आयोजक। आशुलिपि, शॉर्ट हैंड को हिंदी में बोला जाता है आशुलिपि। उसको वो जानने वाला जो कौन सा होता है वो आशुलिपि कहलाया जाएगा। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना, कुछ अपने में से कुछ देना, अंशदान। अनुकरण योग्य, जिसका आप फॉलो कर सकते हो, जिसको अनुकरणीय। आत्मा ये वह परमात्मा का द्वैत न मानने वाला, मतलब आत्मा और परमात्मा में नहीं मानता जो अद्वैतवादी। अल्प वेतन भोगने वाला, जिसकी सैलरी बहुत कम है उसको बोलेंगे अल्प वेतन भोगी। पढ़ने का काम करने वाला जो होता है वो अध्येता। अध्यापन, पढ़ने का काम करने वाला, मतलब पढ़ने वाला अध्येता, पढ़ाने वाला अध्यापक, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है जो हमारा, अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य। अभिनय करने योग्य अभिनय। अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता। अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री। ये इजी थे, ये आपको पता ही होंगे। लास्ट नहीं है, ये स्लाइड है अभी। और अचानक हो जाने वाला आकस्मिक। आदि से अंत तक आधोपांत, आगे के बारे में सोचने वाला अग्रसोची। आढ़त का व्यापार करने वाला आड़तिया। आवश्यक से बहुत ज़्यादा वजह अतिवृष्टि, मतलब बाढ़ आ गई है, अतिवृष्टि के कारण। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत, जिसको कब्जे में लिया हुआ है। अपने बल पे निर्भर रहने वाला स्वावलंबी, दोबारा से आ गया था। नेक्स्ट है आपका आशा से अधिक आशातीत। आग होने वाला भावी, आगे होने वाला, जो होने वाला है। आँखों के सामने प्रत्यक्ष, आँखों से परे परोक्ष। अपने परिवार के साथ सेपरेट, कुछ रिपीटेड है, ये यहाँ पर भी रिपीटेड। आया हुआ आगत। आलोचना के योग्य आलोच्य। आलोचना करने वाला आलोचक, मतलब जो कर रहा है वो आलोचक है, जिसके बारे में आलोचना हो रही है, जो योग्य है आलोचना करने के, वो आलोच्य। आकाश या गगन चुंबने वाला आकाश चुंबी या गगन चुंबी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।